ये कहानी है जॉन नामी एक आदमी की, जिसको समंदर के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। उस बोट के अंदर जाकर उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन दिखाए जाते हैं, जो कि एक आइलैंड के किनारे अपनी कश्ती पर बैठकर फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं। अचानक से उनके रास्ते में अंधेरा छा जाता है। हर तरफ धुंध ही धुंध होती है और थोड़ा सा आगे जाकर उन्हें एक अनजान सी बोट नजर आती है। पहले तो वो उसे देखकर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये बोट अकेले यहाँ पे क्या कर रही होती है। वो बोट वहाँ पर बंद होती है। अपनी छोटी बोट को वो उस बड़ी बोट के साथ बांध लेते हैं और उस बोट में चले जाते हैं। हालत से पता चलता है कि इस बोट को यहाँ पर ठहरे हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। वहाँ पर खाना भी ताज़ा होता है। वो हर तरफ चेक करते हैं दूरबीन के जरिए कि कहीं इस बोट का मालिक कहीं आसपास तो नहीं, लेकिन हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता। फिर वो रेडियो से पता लगाने की कोशिश करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं कि मुझे एक अनजान बोट मिली है, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो यहाँ पर आ जाए। जॉन डेक से ऊपर आता है तो उसकी बोट गायब हो चुकी होती है। वो बेचारा परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसकी बोट गई तो गई किधर, क्योंकि उसे बांध कर गया था। इसके बाद वो हर तरफ देखता है, अपनी लोकेशन फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कंपास खराब होता है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। तो बेबस हो जाता है। नीचे जाकर इंजन ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे हाथ लगाता है, इंजन चलने लगता है। अब ये तो अच्छा हो गया। और फिर वो वापस डेक में जाकर किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। जॉन को वॉशरूम आने लगता है। वो सोचता है नीचे जाने की जगह मैं ऊपर ही ठहर जाऊं, लेकिन अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने धक्का दिया। वो मरते मरते बच जाता है। ऊपर से ट्रेल को पकड़ लेता है। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, नीचे ही चला जाता हूँ। पहले तो बेचारे को कुछ समझ नहीं आती आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। वो नीचे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन अब उसके सामने नई मुसीबत आ जाती है। दरवाज़ा इस तरह से लॉक होता है कि वापस खुलने का नाम ही नहीं लेता। वो हर तरफ से चेक करता है कि किसी तरह दरवाज़ा खुले। उसको अपने पॉकेट से कैंची मिलती है, उसके ज़रिए भी वो खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढता है और फिर कुछ देर बाद उसे एक शिप जाती हुई महसूस होती है। वो हज़ार कोशिश करता है कि वहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर ये शिप भी निकल गई तो उसके बचने के रास्ते बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। वो खिड़की से अपना कपड़ा लहराता है, लेकिन शिप इतनी ज्यादा दूर होती है कि वहाँ के कैप्टन को जॉन नजर नहीं आता। फिर उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक रस्सी के जरिए अपनी शिप को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो रस्सी शिप के वो रस्सी एक तरफ से जॉन के गले में होती है और दूसरी तरफ से विंग में। बेचारा बहुत कोशिशों के बाद वो रस्सी अपने गले से निकालने में कामयाब हो जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, भूख प्यास भी लग रही होती है। अब तक उसे यकीन हो चुका होता है कि कोई तो ताकत है जो पीछे से इस दरवाजे को पकड़े ठहरी है। यहाँ तक कि वो रिक्वेस्ट भी करता है कि जो भी इस दरवाजे के पीछे है वो प्लीज़ उसे जाने दे। उसे भूख प्यास लग रही होती है। शार में पानी ख़त्म हो गया होता है। बोट में होल होने की वजह से अब बोट में पानी भर रहा होता है, लेकिन बोट रुकने का नाम नहीं ले रही होती, पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। जॉन भी थक चुका होता है। वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ जो भी हो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं थक चुका हूँ। रात हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी जॉन उसी वॉशरूम में फँसा हुआ होता है। धीरे-धीरे उसकी तरफ एक बहुत भयानक तूफ़ान आने लगता है। उस तूफ़ान की वजह से जॉन जिस वॉशरूम में फँसा होता है, वहाँ पे पानी भरने लगता है। बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका होता है। तूफ़ान बहुत बुरा होता है। उसको बहुत ज़्यादा चोटें भी आती हैं उसकी वजह से, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा होता। और वॉशरूम में उसके कंधों तक पानी भर चुका होता है। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके होते हैं। किसी तरह ऊपर उठता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो पानी के नीचे जाता है और देखता है दरवाज़ा पहले से ही खुल चुका है। तो वो दरवाजे को ज़ोर से मारता है और वहाँ से डेक में निकल आता है। वो पानी से ऊपर जाता है और सोचता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ज़रूर यहाँ पर कोई जिन, शैतान या आत्मा है जो इस पूरी बोट को कंट्रोल कर रहा है। वो एयर बैग्स निकालता है और उनसे एक कश्ती बनाने लगता है। सोचता है कि वो उस छोटी कश्ती पर बैठकर यहाँ से निकल जाएगा। वो इस काम में कामयाब हो जाता है। उस छोटी कश्ती को वो अपनी बड़ी कश्ती के साथ बांध देता है। कुछ खाने पीने का सामान भी उठाता है ताकि उसको रास्ते में भूख लगे तो वो कुछ खा ले।
उस कश्ती के साथ वहाँ से निकलने लगता है और बड़ी कश्ती को भी साथ ले जाने का सोचता है। लेकिन वो बड़ी कश्ती वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही होती, जैसे उसको वहाँ किसी ने रोक रखा। वो बेचारा बेबस हो जाता है कि इस छोटी कश्ती पर इतने बड़े समंदर में जा भी नहीं सकता और वो बड़ी कश्ती वहाँ से हिल भी नहीं रही। जॉन बेबस होकर वापस उसी बोट के ऊपर आ जाता है और फिर वो मोटर ठीक करने की कोशिश करता है ताकि बोट के अंदर का सारा पानी वहां से निकाल ले, और बाकी सारे मसले भी सही करता है। जो होल होता है उस पे पेंट कर देता है ताकि ये बोट ठीक से चलने लगे। वापस सारे काम करके वो रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि अभी तक वो जब से बोट पर आया है उसके साथ हर चीज़ बहुत बुरी हो रही है। जॉन उस बोट को वापस चलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बोट अब बंद हो चुकी थी और किसी भी कीमत चलने का नाम नहीं ले रही थी। वो सामने देखता है कि एक बड़ी सी शिप आ रही है। अपनी छोटी राफ्ट पर बैठकर उस शिप के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जो बोट अभी तक चलने का नाम नहीं ले रही थी अचानक से बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो उसको टकराने ही वाली होती है कि जॉन वहां से छलांग लगा लेता है और फिर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अब तक हम और आप दोनों समझ चुके हैं कि इस बोट में कोई ना कोई शैतानी शक्ति है। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उस पानी में शार्क्स भी होती हैं, जिसकी वजह से जॉन की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ना चाहते हुए भी उसे शिप पे वापस जाना पड़ता है। अब तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, ठंड से कांप रहा होता है तो कंबल लपेट कर सो जाता है। सुबह होते ही तो देखता है कि वो बोट बहुत तेज़ी से चले जा रही होती है। वापस वो उस डेक में लॉक हो चुका होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आखिरकार उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अचानक जॉन की नज़र पड़ती है एक छोटे से डेक के रास्ते पर जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर और नीचे का रास्ता दोनों लॉक हो चुके होते हैं। अब वो उस छोटी सी जगह पर फंस चुका होता है। अचानक से बोट बहुत तेजी से चलने लगती है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, चीखो चिल्ला रहा होता है और फिर वो रास्ता खुल जाता है। वो देखता है कि बोट एक अनजान आइलैंड पर रुक चुकी है। थोड़ा सांस लेता है और अपने साथ एक रॉड भी उठाता है। उसको लगता है कि कोई ना कोई इस पूरी बोट को कंट्रोल कर रहा है और उसको यहाँ पर किडनैप करके ले आया है। लेकिन बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद वो देखता है कि कोई भी नहीं है और फिर एक अजीब चीज़ होती है, वो बोट अपने आप चलने लगती है और समंदर की तरफ जाने लगती है अपने अगले शिकार के लिए। वो ये सब देख के हैरान हो चुका होता है। वो इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर चला जाता है देखने के लिए कि आसपास क्या चीज़ है। जब वो नीचे उतरता है तो अचानक से वो उसी आइलैंड पे पहुंच चुका होता है जहाँ से उसने सफ़र की शुरुआत की थी अपनी छोटी बोट के साथ। उसकी छोटी बोट भी उसी आइलैंड पे पहुंच चुकी होती है। ये बहुत बड़ा रहस्य होता है कि वो कैसे वहां पर गया और कैसे वापस आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।